2 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, एकादशी तिथि है इस दिन, और मिथुन राशि वालों की ग्रह गणनाओं के अनुसार से महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बन रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है कि जितने कदम चलोगे उतनी सफलता निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। बृहस्पति ने पूर्ण दृष्टि डाल दी है आपके मन पर, और बृहस्पति की दृष्टि जब मन पर पड़ती है ना, तो क्या होता है, सहारा मिल जाता है। सही सहारा आपको सही दिशा में ले जाता है, सही मार्ग पर ले जाता है। ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। गज केसरी योग बन गया है, और साथ साथ इस दिन देवउठनी एकादशी भी है। देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करने का अवसर, और ये तिथि अपने आप में कई शुभ संयोगों को लेके आती है, लेकिन इस बार इस तिथि पर है साया। जी हाँ, 6 तिथि का साया है। नए कार्य आरंभ करना इस दिन कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है। बिना मुहूर्त देखे, बिना उपाय करे कुछ भी कार्य करना कहीं ना कहीं कष्ट में हो सकता है। उपायों को ठीक, ग्रहों को ठीक करने के लिए इस दिन सुंदर रूप से तुलसी का पूजन होना चाहिए, तुलसी की आरती होनी चाहिए। तुलसी तोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी को तोड़ते नहीं है, लेकिन तुलसी का सुंदर पूजन करना, भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करना। द्वादशी क्षय हो रही है, और देव प्रबोधनी एकादशी अपने आप में अनसूत साया माना जाता है। बहुत लोग बिना किसी मुहूर्त को देखे भी शादी कर लेते हैं, क्योंकि अनसूत साया है। नए नए मुहूर्त करने का प्रयास कर लेते हैं, क्योंकि अनसूत साया की कैटेगरी में आता है। लेकिन इस बार सबसे पहले हम देव प्रबोधनी एकादशी का महत्व तो बताएंगे ही आपको, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, इस बार देवउठनी एकादशी भी द्वादशी क्षय है। क्षय तिथि पे कोई भी नया कार्य कभी आरंभ नहीं करना चाहिए, वो दोष युक्त हो जाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि 2 नवंबर को जो देव प्रबोधनी एकादशी का योग बन रहा है, वो विशेष तौर पर द्वादशी क्षय होने के कारण से एक अनसूत साय में बहुत थोड़ा सा कुछ विघ्न उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। अननेसेसरी के लिए जो है बिना पूछे बिना समझे और कोई शादी विवाह इत्यादि कर लेते हैं, उनमें आगे जाकर कई बार समस्या उत्पन्न करने के योग बन जाते हैं। नए कार्यों को आरंभ करने से भी क्षय होने के योग बन जाते हैं, कहीं ना कहीं रुकावट आने के योग बन जाते हैं। ऐसे में उन सब को ठीक करने के लिए, और इस दिन विशेष तौर पर कहा जाता है कि भगवान विष्णु जाग रहे होते हैं, तो खूब ढोल नगाड़े इत्यादि भगवान का सहस्त्रसी पुरुष सूक्त का मंत्र करते हुए भगवान का सुंदर पूजन करें, भगवान को जगाएं, और जगाने के बाद उनका विशेष पूजन किया जाता है। उनका पंचोपचार, षोडशोपचार, पंचामृत से स्नान, गंगा जल से स्नान, तुलसी दल विशेष इत्यादि के द्वारा समस्त रूप से पूजन कर उनका समस्त रूप से उनका पूजन करें। पंचोपचार, षोडशोपचार कहा जाता है भगवान समस्त मनोरथों को सिद्ध करने के योग बनाते हैं, और आखिरी में उनका चरणामृत जो ग्रहण कर लेते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व्याधि विनाशनम कहा जाता है, विष्णु पादोत्कंपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए, ये तिथि इतनी शुभ है